नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य 21वां अध्याय। पूर्णमासी व्रत वेदोत्सर्जन। सनत कुमार ने पूछा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे पूर्णमाही व्रत की विधि के बारे में विस्तार से बतलाएं। इसका महात्म्य जानने से सुनने वाले और श्रवण के इच्छुकों की चाह और बढ़ जाती है। शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में पूर्णमाही को अथवा पौष मास में पूर्णमाही को वेदोत्सर्जन होता है। इसके लिए रोहिणी नक्षत्र अथवा पौष मास की प्रतिपदा तिथि कही गई है। अपनी अपनी शाखाओं के अनुसार अन्य समय उपकर्म तथा उत्सर्जन के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। श्रावण मास में पूर्णमाही को उत्सर्जन उत्तम और मनोनुकूल होता है। बृहच्च शाखार्थी उपक्रम के लिए श्रावण नक्षत्र प्रसन्नता पूर्वक करने चाहिए। शास्त्रों के मतानुसार गुरु तथा शुक्रास्त में प्रथम उपक्रम शुभारंभ नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर ग्रहण अथवा संक्रांति आदि आने पर यह अन्य समय पर करें। हस्त नक्षत्र सहित पंचमी अथवा भाद्रपद मास की पूर्णमाही वाले दिन अपने गुहा सूत्र के मुताबिक उत्सर्जन उपकर्म करें। मल मास पड़ जाने से उसे शुद्ध पक्ष में ही करें। प्रतिवर्ष इसको नियमानुसार पूर्ण करें। उपकर्म पूरा होने के बाद द्विजातियों के सामने उनकी सभा में ही स्त्री समादीप समर्पण करें। तब उसे ब्राह्मण अथवा आचार्य को दान में दें। प्रथम तांबा, चांदी अथवा सोने के पात्र में एक सेर गेहूं के ऊपर आटे का दिया रखकर उसे प्रदीप्त कर लें। तेल अथवा घृत से भोग लगाकर 3 बत्तियों और पान के साथ उसे दक्षिणा स्वरूप ब्राह्मण को दे दें। ब्राह्मण तथा दीपक का पूजन करते हुए ये मंत्र बोलें, मैं ये उत्तम समादीप दक्षिणा एवं पान देव दवार्थ को दान कर रहा हूँ। इस प्रकार मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हो तथा मुझे पुत्र पौत्र एवं धन संपदा प्राप्त हो, मेरे यश की वृद्धि हो। इस तरह 5 वर्ष तक ये विधि संपन्न करने के बाद ही उद्यापन करें। इससे देव स्वरूप भी प्राप्त होता है एवं अपनी समर्थ्यानुसार ब्राह्मणों को रुपया, पैसा, धन धान्य भी दक्षिणा स्वरूप दे। शिव बोले, हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें सब वृत्तांत कह सुनाया है। तब वहाँ पर सर्प की बलि भी दें। ये दोनों कार्य अपने गुहा सूत्रों के अनुसार ही करें। उसी दिन प्रभु हयग्रीव का अवतार पड़ता है। तब प्रभु हयग्रीव जन्म उत्सव का उत्सव भी मनाना चाहिए। जो हयग्रीव के उपासक हैं उनके लिए ये अत्यावश्यक है। प्रभु हयग्रीव का जन्म श्रावण मास की पूर्णमाही को श्रावण नक्षत्र में हुआ था। तब समस्त पापों का विनाश करने वाले सामदेव का गान हुआ था। इस दिन सिंधु एवं वित्तस्ता नदी के संगम स्थल पर स्नान करने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उस समय सामवेद का श्रवण एवं पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात रिश्तेदारों और नातेदारों के साथ भोजन एवं क्रीड़ा करें। वहाँ पर जल में कुमारियों को पति प्राप्ति हेतु स्नान भी करना चाहिए। उसी काल में घर लौटने पर उत्सव मनाएं एवं प्रभु हयग्रीव की पूजा भी करें। उस समय प्रथम प्रणव योजन करके भगवते तथा धर्माय बोलकर चतुर्थ यंत्र आत्मविशोधन शब्द का योजन करें। फिर अंत में नमः शब्द का उच्चारण करें। ये 18 अक्षरों वाला वेद मंत्र सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाला है तथा वैश्य मोहन वाला 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र बनता है। इसका पुरुष चरण तो अक्षरों की गिनती के अनुसार 18,000 अथवा 18 लाख होता है, परंतु कलयुग में ये चौगुना होता है। इस प्रकार भगवान हयग्रीव प्रसन्न हो समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। रक्षाबंधन भी श्रावण मास की पूर्णमाही को आता है। ये दिवस रोग विनाशक एवं दुख हरता होता है। हे पुत्र, अब मैं तुम्हें एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पहले इंद्राणी ने ये व्रत जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए किया था। हे पुत्र,
उस समय देवताओं और असुरों के मध्य 12 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। इंद्राणी ने इंद्र को युद्ध में थका जानकर स्वयं रक्षा करने का वचन दिया। उसने पूर्णमाही को शुभ मानकर उस दिन मंगल आदि के बाद अपने पति के हाथ में रक्षा कवच धारण करवा दिया था। इंद्र ने भी वह कवच धारण कर ब्राह्मणों के सहयोग से स्वस्तित वाचन के बाद अपनी सेना सहित राक्षसों पर दावा बोल दिया। देखते ही देखते सुरों ने असुरों को पराजित कर विजय प्राप्त की। शिव बोले, हे पुत्र, मैंने तुम्हें रक्षा कवच का प्रभाव भी कह सुनाया है। ये सुखदायक, आरोग्यवर्धक एवं धन प्रदाता होता है। ब्रह्मा पुत्र ने पूछा, हे प्रभु, ये रक्षाबंधन पर्व किस विधान, किस समय और किस तिथि को मनाना चाहिए? इस पर भगवान बोले, हे वत्स, ये पर्व श्रावण मास की पूर्णमाही को आता है। अतः उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर ध्यान करना चाहिए। सायंकाल पूजन के पश्चात पितृ, देव और ऋषि का तर्पण करें। स्वर्ण पात्र की सुरक्षा बनवाकर उसे सोने के धागे से बांधकर मोतियों की माला से विभूषित कर उसे सरसों व चावलों के भीतर रखकर सुंदर बनाएं। उस स्थान पर पहले कलश रखकर पूर्ण पत्रों के द्वारा उसे रक्षित करें। अपने समस्त सगे संबंधियों के साथ वहां बैठकर गायन वादन का श्रवण करें। तब ये मंत्र उच्चारित करें, आपने महाप्रतापी राजा बलि को जिस बंधन में बांध दिया था, अब उसी से मैं आपको बांधता हूँ। अतः हे रक्षे, अब आप ना चलें, कभी ना चलें। क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों को भी पहले ब्राह्मणों का पूजन करके ही रक्षाबंधन पर्व मनाना चाहिए। इस प्रकार जो कोई रक्षाबंधन करता है वह सब दुखों से मुक्त हो साल भर तक हर्षित एवं उल्लासित रहता है। विधि विधान एवं नियम अनुसार ये पर्व मनाने वाला पुत्र, पौत्र आदि धन संपदा से युक्त हो पूरे वर्ष प्रसन्नचित एवं सुखी रहता है। भद्रका में भी रक्षाबंधन कदापि ना करें। इस 21वें अध्याय के पाठ श्रवण से मनोकामना पूर्ण होती है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।